फ्रॉम प्लेइंग ऑन द फील्ड, जहाँ पे कहते हैं हॉकी में भी फुटबॉल में भी, जब हम स्कूल में अगर सपोज तुम डिफेंडर खेल रहे हो, तुम्हारे पास बॉल आई, पहली चीज मारते थे चलो चक्को लंबी मारो, और फिर बाहर से तालियां पड़ती थी, ओ लंबी बॉल मारी है। हम क्यों मारते थे? यहाँ से पास क्यों नहीं देते थे कि साले पास देंगे, ग्राउंड ही इतना गंदा है, कभी पहुंचेगी इधर की जगह वहां पहुंच जाएगी साली। So we never take that risk because we don't want to look like fools. Yes. बाहर क्या है, बाहर के इतने ब्यूटीफुल ग्राउंड्स हैं, जब बच्चे खेलते हैं, they play in beautiful grounds, they're learning to passing out from the back, learning actual passing, not just hoofing the ball up front. Yes, yes. Hockey में, how can you play field hockey after playing hockey on a rada ground here? Why do you think we were losing in turfs? Because after 80, all becomes turfs except India. India had 2 turfs. 2 turfs in the entire country. We have over 4,000 turfs now, yaar. 4,000. Every, you go to college or university, you'll see a AstroTurf. Yes, yes. So, why do you think now in cricket, हमारे जूनियर वर्ल्ड कप्स कितने हैं? ये हमारा 6वां जूनियर वर्ल्ड कप था जो हम जीते हैं। Yes, yes. जो कल जीते हैं। हमारे सीनियर वर्ल्ड कप कितने हैं? 5। जूनियर कितने? 6। अभी आने वाला 6वां। 6। आप क्या मजिशियन हो कि आपके बच्चे कभी अच्छे नहीं हुए, बट वो जो बूढ़े हो जाएंगे ना, तब साले वो वर्ल्ड को ठोक देंगे? It's not possible. So you have to have great young competition who are under 16s who are playing with the best in the world. Absolutely. And then performing. Then under 19s best in the world and performing. So what did our under 19s Yuvraj Singh and company do? Under 19 World Cup, Senior World Cup twice. What did Virat Kohli and Ravindra Jadeja and company do? Junior World Cup, Senior World Cup twice. This batch is going to do the same because now you have a pipeline and grassroots all over. Absolutely. Yes, yes. You have inner 750 डिस्ट्रिक्ट है ना, 750 डिस्ट्रिक्ट के पास सुपर सॉपर है। सुपर सॉपर वो मशीन होती है भाई जिससे वो पानी उठाते हैं ग्राउंड से। Yes, yes. एक मशीन 2 करोड़ की है। ये होता है ग्रासरूट डेवलपमेंट। तो इमेजिन, मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं कि 2 करोड़ में अगर सपोज उन्होंने सुपर सॉपर पे 2 करोड़ खर्च किए हैं, तो इमेजिन करो बाकी चीजों पे कितने खर्च किए होंगे। Absolutely. वो तो so the they must have distributed the entire amount for the development of, अब तुम जाओ किसी पेरेंट के पास, उसको बोलो, पहले जब होता था, why did the again sports have a downfall? Because PSUs पहले नौकरी मिलती थी भाई। Sports used to be a way of livelihood. Absolutely. Yes, yes. तो पहले होता था कि चलो ये यहाँ नहीं बना, चलो इसको स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट बनवा दो। स्पोर्ट्स के कोटे में नौकरी मिल जाएगी। हाँ, नौकरी मिल जाएगी, इक्वल टू द गाय हु स्टडीड ऑल हिज लाइफ। ठीक है, वो नौकरियां बंद होगी। एंड वो नौकरियां बंद हुई तो कौन सा पेरेंट अपने बच्चे को जाने देगा जहां तक साले पूरा लाइफ भूखा मरेगा तू? बाहर क्या होता था, इंडिया ने ये नौकरियां पहले बंद कर दी, प्रोफेशनलाइज बाद में किया स्पोर्ट्स को। बाहर क्यों चलता है? बिकॉज बाहर में हर जगह पे लीग होती थी और एनीबडी हु बिकेम गुड कुड अर्न लाइवलीहुड फ्रॉम दैट लीग, एंड देन अराउंड दैट लीग आफ्टरवर्ड्स एज अ कमेंटेटर, फिजियो, एडमिन, टीम मैनेजर, एवरीथिंग, द होल इकोसिस्टम ओपन्स अप अराउंड द लीग। True, very true. Every sport in our country has a league now. Every sport. And that is why ecosystem around it has developed. Absolutely. So it is a matter of time before we Indians do not like to be number 2, number 3, number 4. We don't want, unless we are world beaters, we will not support the guy. अगर तुम हमारे को दुनिया में प्राउड करोगे, मैं क्यों पॉपुलर हुआ? मैंने इंडिया में 20 नेशनल टाइटल जीते, अंडर 13, 15, 18, 19, सेकेंड डिवीजन, आई लीग, सारे जीत लिए भाई। जब बाहर जाके ठोका ना उनको, तब रिस्पेक्ट बनी। So लास्ट ईयर 3 कप जीते, 3 कप जीते, तो दैट इज व्हाट आई थिंक डोना कप था, दाना कप, नॉर्वे, देन द नॉर्वे कप, एंड देन द गोथिया कप, इज द वर्ल्ड यूथ कप। सो एंड नॉट जस्ट वन देम, वी वेंट, एंड ये मैंने जाने से पहले बोल के गया था, मैं ठोक के आऊंगा, डोमिनेट करके आऊंगा और देखना। और ये जैसे आप बता रहे थे, गोल काउंट कर रहे थे साला, एक मैच में 25-25 गोल हो रहे हैं। और क्यों? बिकॉज आई सी, व्हेन यू हैव टू बी अ वर्ल्ड चैंपियन, you have to dominate. Like when Djokovic was at his peak, or Tiger Woods was at his peak, or when you have Tendulkar at his Federer, peak, anybody. So you have to dominate. मतलब कि suppose you have a bad day and you pulled your muscle, you still win. और bad weather, jet lag, रात को सोया नहीं, गोरा रेफरी है, रेसिज्म कर रहा है, तब भी जीतो. Because you're just that good. There's no bloody excuse left. Yeah, absolutely. Don't give them a damn space. जीते वर्ल्ड यूथ कप, बट हम जीते नॉर्मल टीम जैसे। जब हमने जाके डोमिनेट किया, दैट इज व्हेन वी ऑल, एंड आई ऑलरेडी सी व्हाई वाज आई सो श्योर। हम सी प्लान लगाना अलग बात है, एक होता है कि मैंने एम किया, प्लान किया, प्लान
See, any plan without actually working for it is not a plan, it's a wish. Yeah, true. So plan, why I was so confident was not only it was planned, the hard work was done, I saw the level of my team. और जैसे मैं पॉपुलर हो गया, मैंने लोन लिया. मैं लोन, आपको क्या लगता है अगर मेरे को थोड़ा डाउट होता अपनी टीम पे, मैं कभी लोन लेता? मेरी बीवी मुझे मारना देती कि साले तू क्या टीम लेके गया? क्या यार, क्या कर्जे और चढ़ा दिए. हाँ, कर्जे और चढ़ा. Exactly. Yeah. I was so goddamn sure. Why? Because I trusted the boys and I saw their training and I saw their hard work and I saw my hard work, my coach's hard work and how much effort we had put, and I saw the results they were giving with the senior teams we were playing them with. So we knew that we were going to win. Now, the whole point was what? The whole point was that 83 moment. 83 moment हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे वर्ल्ड कप में नहीं आएगा, बिकॉज क्रिकेट इज अ गेम विच इज प्लेड वेल बाय 12 countries, but now I don't even think anybody can compete with us. जो हमारा सिस्टम है, हमारे पास वर्ल्ड चैंपियनशिप टीम तीनों में आ सकती है. सेम में हमें क्यों? क्योंकि हमने 750 डिस्ट्रिक्ट में 150 करोड़ पॉपुलेशन में हमारे को वैभव सूर्यवंशी मिल जाएगा. और भाई साहब हमारे को रोनाल्डो भी मिल जाएगा, मेसी भी मिल जाएगा. वो मर रहा है कहीं पे, तुम पहुंचे नहीं हो. बता तो रहा हूँ, 1.5 करोड़ में से 85% टीम आई है तुम्हारी पिछले 30 साल में. 150 करोड़ का देश है तुम्हारा. 150 करोड़ का देश है तुम्हारा. 23 डिस्ट्रिक्ट में तुम टीम सेलेक्ट करते हो, फिर कहते हो हमारे पास प्लेयर नहीं है. तुम एक काम करो, क्रिकेट की टीम वर्ल्ड चैंपियन है, 23 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके दिखाओ, फिर पता लगेगा तुम्हारे को कहाँ पहुंचोगे. सो it has to reach out to the grassroots, and that is only when states like Assam give these opportunities. Because उन्होंने क्या किया, उन्होंने फुटबॉल को इलेक्टिव सब्जेक्ट बना दिया. भाई अगर भाई मैं फुटबॉल ना भी खेलूं और मुझे लगा कि भाई मैं ये, बिकॉज यू हैव टू इलेक्टिव सब्जेक्ट में, यू टू चूज बिटवीन म्यूजिक, साइंस, दिस दैट, मैं तो हर बार फुटबॉल सेलेक्ट करूंगा. और हम तुम भी करते, सारे करते, कि ग्राउंड में जाने का मौका मिल रहा है बच्चे को. और इससे चाहिए क्या हमारे को? एग्जैक्टली. नाउ दिस हैज टू बिकम अ रेवोल्यूशन इन ऑल स्पोर्ट्स, बिकॉज लोगों को आजकल बच्चों को, why I worry about my nation is because we are becoming a nation of very soft kids. जो अब के बच्चे हैं बहुत सॉफ्ट है. I'll tell you why. It's not about corporal punishment. हमारे को पता था कि हमारे को पढ़ सकती हैं, और हम सबको पढ़ी हैं लाइफ में. कोई हमारे में से एक भी ऐसा नहीं है जो कहता है हमारी गलत पढ़ी है. हम सारे कहते ठीक है सही, हम ऐसे ही थे यार, हमें पढ़नी चाहिए थी, उससे थोड़ा फायदा ही हुआ. ताई ऐसे बंदे बने. क्यों? हाँ बिल्कुल भाई. देखो, क्योंकि हमारे को नहीं पढ़ती थी हर रोज. क्लास 50 में से एक को पढ़ती थी, और हफ्ता सारे बाज आते थे उस एक की वजह से. 49 जो है ना, अब सबको सालों को पता है कि हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता. उनको पता है ये बात. उनको कान भी मरोड़ दिया तो अगले दिन पीटीएम में पेरेंट्स आ खड़े हो जाएंगे, हाथ कैसे लगाया. Now they made them so soft that the kids are not able to stand up and take failure or take bullying or taking this. मेरे लाइफ में मेरे से पहले की बात तो छोड़ो भाई, हम अपनी बात कर रहे हैं. हमारे when I was growing up, I have never seen anyone committing suicide because उसके 99.8% आए थे. 100 नहीं आए. उसने सुसाइड, मेरे तो फेलियर थे, वो नहीं हमारे तो को कमिट करते थे. मैं आप जो बात कर रहे हो, मेरे 50% से दिवाली बनाई हुई है कि ਅਸੀਂ पास हो गए. 50% ले ले, इतने नंबर. मैं कह यार, the amount of pressure which is on these kids and you are seeing this is because they're not in sports. क्यों? It's not about being good in sports. Sports क्या है? स्पोर्ट्स माँ को हारना सिखाता है भाई. एंड कब सिखाता है? हर रोज हारोगे तुम. हर रोज हारोगे, बट एक दिन जीतोगे, और उसके साथ सारे खेलते हैं. और हार के रोज उठना. और हाँ, डस्टिंग योरसेल्फ अप एंड से ठीक है, कल देखेंगे, कल आजा फिर से. पता है हारेंगे तो मैं तो आजा, मैं तो एक दिन उसको हराऊंगा मैं. और ये स्पोर्ट्स हाँ, ये होता है भाई. और स्पोर्ट्स में यही चीज सिखाते हैं. क्या सिखाते हैं? और डिसिप्लिन. क्या सिखाते हैं? और टीम वर्क. क्या सिखाते हैं? सोशल अडैप्शन. क्या सिखाते हैं? द बॉन्डिंग बिटवीन पीपल एंड गेटिंग अप फ्रॉम लॉसेस, डस्टिंग योरसेल्फ अप एंड गोइंग, नेवर गिविंग अप. ये सारी चीजें, टीम लीडरशिप, कोऑपरेशन, टीम वर्क, सारा कुछ स्पोर्ट्स, डिसिप्लिन, सारा कुछ स्पोर्ट्स सिखाता है. Absolutely. And you don't, it's not about being good in it, just playing sports. Just playing sport, yeah. It makes gives you team spirit. You learn so many things actually. तो ये हमारा रेवोल्यूशन अब शुरू हो रहा है. क्यों? क्योंकि हमारी मिडिल क्लास 2030 तक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिडिल क्लास बनेगी. इससे पहले वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिडिल क्लास कहाँ थी? यूएस थी. यूएस में कितने स्पोर्ट्स? डज यूएस हैव अ नेशनल स्पोर्ट?
They say, some says basketball, some says baseball. They can't decide. They have कौन सा है? they have 15 sports who are 15 bhai who are equal to each other. Equal. Golf, NASCAR, Formula 1, WWE भी इतना बड़ा हो गया है. Then you come to obviously baseball, basketball, MLS जो सॉकर है इनकी, फिर नेशनल फुटबॉल लीग जो है इनकी, फिर नेशनल हॉकी लीग जो है आइस हॉकी वाली. ऐसे करते करते एवरी स्पोर्ट इज एज बिग. क्यों? उनकी मिडिल क्लास एज बिग है, उनकी एस्पिरेशंस हैं. जो बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना, हमारे टाइम पे हमारे से पहले वाले जो हमारे पेरेंट्स थे, एक होता है रोटी कपड़ा मकान. हमारे से जो पहले पेरेंट्स थे, हमारा उनका काम था कि हमने अपने बच्चे को रोटी कपड़ा मकान और एजुकेशन देनी है, सो दैट जो उन हमारे पेरेंट्स को नहीं मिला था हमारे बच्चों को मिले और वो अपने पैर पे खड़े हो सके. पैर पे सिर्फ कि कमा सकें. तो हम जब हम बड़े हुए, हमने कहा कि हमने इतने कमाने हैं कि हमारे बच्चे को प्रॉब्लम ना पड़े. यही जनरेशन है वो जो सॉफ्ट है कि इसको प्रॉब्लम ना पड़े. क्योंकि इसको प्रॉब्लम, अब मैं अगर आप बताओ 20 साल पहले, मैं सबको पूछ रहा हूँ जो हमारी उम्र के हैं, आई होप द किड्स डोंट माइंड इट, अगर हम अपने पेरेंट्स के पास जाते और कहते ना मुझे डिप्रेशन हो गई है, मैं कुछ स्ट्रेस है, तो ऐसे चांटे पड़ते ना आगे से. बिकॉज ये अच्छा, ये नहीं कि हमें नहीं होती थी, इट वॉज देयर, स्ट्रेस वॉज देयर, एग्जाम था, डिप्रेशन थी, सब कुछ था, बट हमें नाम ही नहीं पता डिफाइन करने का. सब कुछ इतना वेल डिफाइंड है और यू गो ऑनलाइन एंड यू कैन फाइंड एवरीथिंग. अच्छा स्ट्रेस में ये करता है, अच्छा उसमें, अच्छा ये सुसाइडल थॉट्स, सो यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट. Mentally we are making very weak kids. And why are Indians being able to do well till now? Because we were very, very strong mentally. True, very true. Mentally we are the strongest people ever. Why? Because now the new generation which has come in, they have no connection with the British. हमारे grandparents and parents because they were brought up by our grandparents. Grandparents direct connection with the British. British ruled over India for over 400 years with 50,000 people. Why? Because they made Indians believe that we are better than you. Yeah. वो चलता रहा. हमने कभी कोशिश भी नहीं की साहब जी से बात. सिस्टम हमारे अंदर है, उसी ने उड़ा दिया. भाई इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड हमारे देश में आके. ये हमारे इनग्रेन कर दिया था. अब की जो जनरेशन कहती है तू है कौन. सो जितना पैसा हमारे से लेके गए थे, नॉट ओनली हैव वी बीन एबल टू रिकवर इट बैक, वी आर बिगर देन देम नाउ. Absolutely, undoubtedly. क्योंकि वो पैसा खत्म हो गया ना, वो पैसा कमाया नहीं था उन लोगों ने और यहाँ से लेके गए थे. सो सी दीज थिंग्स आर अ सर्कल. व्हेन यू पुट अ स्ट्रॉन्ग नेशन एंड स्ट्रॉन्ग पीपल डाउन, स्पेशली यू नो व्हेन यू हैड अ नेशन विच वॉज ऑफ सच सेंट्स जो कह रहे थे कि हमने अपनी इंडिपेंडेंस नॉन वायलेंस से करनी है, इवन दो द ब्रिटिश डिडंट हैव इनफ बुलेट्स फॉर इवन 1/100 ऑफ अस. फॉरगेट अबाउट पीपल, बंदे कितने थे उनके, बुलेट्स नहीं थी उनके पास इतनी. क्योंकि जितने सारे रूल कर रहे थे हमारे से कर रहे थे. द डे वी स्टार्टेड एक्चुअली इवन पुटिंग, हमने ये नहीं ये कह रहे नॉन वायलेंस से गए हैं, इट वाज एक्चुअली बिकॉज द डे वी जस्ट डिड सत्याग्रह या हमने ये कर दिया, इनको ये लगा कि जिस दिन ये ब्रेक हो गया ना नॉन वायलेंस, इसको आइस ब्रेक बोलते हैं. हाँ, और जब ये वायलेंस पे आ गया तो हम इतने 50,000 में से एक भी वापस नहीं जाएगा, एक भी वापस नहीं बचेगा और 10 दिन में खत्म हो जाएगा. खत्म. So they realized that and they made a very very nice exit आराम से. जाने से पहले वो टुकड़े कर गए. So they did divide. So what we learned, divide and rule. They still try to rule by dividing and then having those things even now. Imagine, I'm just my things were that best scenario was that we were never divided. Imagine if India, Pakistan, Bangladesh were all together as one nation, we would already be world number 1. बिकॉज क्या हमारे 2 बिलियन की पॉपुलेशन होती, हमारा सारा एडवांटेज ही हमारी पॉपुलेशन है. द यंगेस्ट पॉपुलेशन इज इन पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड इंडिया. सो ऑल दीज थिंग्स, इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी वी वुडंट हैव स्पेंट ऑन वॉर्स, इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी वी वुडंट हैव स्पेंट ऑन अदर थिंग, एंड वी वुड जस्ट क्या हमारी हॉकी टीम बनती, क्या हमारी क्रिकेट टीम बनती. भाई गॉड यार. सो सी you have to think of, ये नहीं है कि हमारे इंडिया में मुस्लिम्स नहीं है. We have the largest Muslim population in the world. Yeah. इंडोनेशिया हमें, उसके बाद पाकिस्तान आता है. People don't even know that we have equal जितने हैं वहाँ पे. So it's about giving them the right brain set and not getting them brainwashed. I always believe the humans are the same everywhere. It's about what kind of opportunities and platforms you're given. Absolutely. And the choices they make. So वो ऐसे है क्योंकि चॉइस वो ऐसे करते हैं. हमारे भी तो मुस्लिम है, उनकी चॉइस देख लो कैसी है, और अपनी चॉइसेस देख लो कितनी दूर है. यहाँ पर अमृतसर से पत्थर मारूं उनको लगेगा.
तो देख, just imagine that. So the choices you make you your nations pay for it. The choices have been made जो उनके लीडर्स ने की हैं, the nation is paying for it. एब्सोल्युटली, अनडाउटेडली। और मुझे लगता है शायद वहाँ के जो लोग भी है ना, वो भी रियलाइज करते होंगे कि यार साला हमारे साथ हुआ तो गलत है यार, साला हमारे से अच्छे मुस्लिम्स तो इंडिया में रह रहे हैं, एटलीस्ट एक लिबरल कंट्री में रह रहे हैं, यू नो, विद अटमोस्ट ऑफ रिस्पेक्ट एंड सो मेनी थिंग्स दे आर गेटिंग। Imagine that. यार उनके तो अपना ही उनका इतना हर रोज वहाँ पे कल मामला हो गया. So वहाँ खुद ही हो रहा था, कभी इस्लामाबाद में हो रहा, कभी कराची में हो रहा। exactly. And then they keep blaming us for it as if we've got nothing better to do. हमारे पास काम नहीं है और काम कोई। नहीं है हमारे पास.